बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फ्राई दाल माश बना रहे हैं। फ्राई दाल माश बनाने के लिए जिन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, इसके अंदर एक प्याली टमाटर है। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, इसको स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको भी स्लाइसेस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको बारीक काट लिया है। 1 प्याली धनिया लिया है। 1.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का, इसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 250 ग्राम माश की दाल है। 1 प्याली ऑयल है। स्पाइसेस में हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 6 दाने हैं साबुत सुरख मिर्च के, 1 टीस्पून नमक है। अब सबसे पहले हम ये दाल माश को बॉईल करने के लिए रख देंगे 1 टीस्पून नमक डालकर 1 लीटर पानी के अंदर। अब मैंने इसको 1 लीटर पानी डालकर देचकी में बॉईल करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो दाल इतनी सॉफ्ट हुई है, ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ। दाल जो है वो टूट गई है लेकिन बिल्कुल नरम नहीं हुई। इसी तरह की हमें दाल चाहिए, यानी दाल के अंदर हमें एक कनी चाहिए। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें और दाल को स्टेन कर लें। अब हमने इस बर्तन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। हाफ कप ऑयल डाला है। प्याज का कलर गोल्डन नहीं करना, हल्का सा पिंक कलर करना है। प्याज हल्का सा पिंक हो गया है। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। खुशबू आते ही हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हल्का सा कुक करना है, बिल्कुल मैश नहीं करने। अब इसके अंदर हम ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हमने भूनना है। एक से 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। फ्लेम को स्लो कर दें। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। हम दाल को चेक करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये दाल अच्छी तरीके से भुन गई है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये देखें दाल मैं आपको चेक करवाती हूँ। जब हमने पानी के अंदर दाल को बॉईल किया था उसके अंदर उस वक़्त इसके अंदर एक कनी थी, यानी दाल एक हिस्सा कच्ची थी। अब देखें इसको हल्का सा प्रेस करने से ये आपको दाल का दाना नज़र आ रहा है। इसको हल्का सा प्रेस किया है तो ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ये सॉफ़्ट हो गई है। ये देखें आपने इतनी ही दाल को सॉफ़्ट करना है, इससे ज़्यादा अगर सॉफ़्ट करेंगी तो दाल मिक्स हो जाएगी, खड़ी खड़ी सी नहीं रहेगी, तो वो खूबसूरत भी नहीं लगती और वो टेस्टी भी नहीं लगती। ये बहुत अच्छी तरीके से दाल तैयार हो गई है।
अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे, जो अदरक हमने स्लाइसेस में काटी थे वो डालेंगे, को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लें। आप देखें कितनी खूबसूरत तैयार हुई है, इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है, इसकी बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। आप इस दाल को इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। फ्राई माश दाल ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है, बहुत डिलीशियस लगती है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ आप इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अब ये देखिए दाल ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि दाल अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। अब मैंने इसे डिश आउट किया, आप देखें कितनी ज़बरदस्त दाल तैयार हुई है, बहुत टेस्टी है। देखने में ही पता चलता है कि दाल बेहद टेस्टी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से मेरी हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।